फिर स्केच कहाँ रखा? देखना वहाँ होगा। चलो मिल गया बाबू। किताब भी फाड़ के रखा है। तो कल लिखाए थे, है ना, मलिक मोहम्मद जैसी, है ना, मलिक मोहम्मद जैसी। कड़वक का लेखक कौन है? ये लिखाए थे। इसका ऑब्जेक्टिव पूरा लिखा दिए थे। जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? 15वीं शताब्दी, है ना, 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध, है ना, यानी 1492 लगभग, है ना, ये ना लिखाए थे। प्रेम का पेड़ किसे कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जैसी का, जैसी को, है ना, सॉरी, है ना। इनका चेहरा कैसा था बाबू? हाँ, चेचक से रूपहीन हो गए थे और एक आंख और एक कान भी नहीं था। सारा लिखा दिए थे ना, है ना। पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जैसी, है ना। देखो याद करो, जो लिखवाते हैं उसको याद करो, है ना। कड़वक कितने खंड में लिखा गया है? दो खंड में, है ना। ये जो कड़वक है पद्मावत से लिया गया है ना। पद्मावत एक कहानी लिखे थे, बुक लिखे थे ये। उसमें एक राजा रहता है रतन सिंह, और उसका प्रेम प्रसंग चलता है किसके साथ, है ना, सिंहल द्वीप के राजकुमारी पद्मावती के साथ, है ना। और उसी के ऊपर ये लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं ये बहुत ही अच्छे लेखक थे, है ना, इसलिए इनको प्रेम का पेड़ कहा गया है ना। पद्मावत, तुम लोग एक मूवी भी आया पद्मावत, है ना, कौन कपूर उसमें हीरो है, राजा जो रहता रतन सिंह, शाहिद कपूर, हाँ देखा है। और रणवीर सिंह बनता है अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो पद्मावत में उसी का कहानी है, प्रेम का भी कहानी है, युद्ध का भी कहानी है थोड़ा, है ना। उसमें होता क्या है कि सिंहल द्वीप की राजकुमारी जो पद्मावती रहता है, जो अभी श्रीलंका है, वहाँ होता क्या है कि उसके पास एक सुगा होता है। सुगा मतलब जानते हो, तोता, पैरोट, है ना। वो आदमी के जैसा व्यवहार करता है, आदमी जैसा सोचता है, बोलता है। वो एक दिन बहेलिया के हाथ में लग जाता है और वो बहेलिया उसको राजा के पास दे देता है, राजा रतन सिंह के पास। राजा रतन सिंह उससे बात करता है तो अच्छा लगता है, वो उसको रख लेता है। एक दिन राजा रतन सिंह कहीं चले जाते हैं, उसकी पत्नी उससे बात करती है। तो वो पत्नी जब श्रृंगार कर रही होती है तो सुगा बोलता है, आपसे सुंदर तो हमारी राजकुमारी पद्मावती। और इतना सुनने के बाद जो होता है उसको गुस्सा आ जाता है कि हमसे भी सुंदर कोई हो सकता है ना, राजा रतन सिंह की वाइफ को, है ना, रानी को। और वो उसे मारने का आदेश दे देती है कि सुगा को मार दो। लेकिन जो उसका दाई होती है उसे मारती नहीं, छुपा के रख लेती है। जब राजा रतन सिंह आते हैं, सुगा को ढूंढते हैं कि कहाँ गया सुगा, तो बाद में पता चलता है ऐसा ऐसा बात हुआ था। तो फिर वो सुगा को लाया जाता है। फिर राजा रतन सिंह पूछते तो वो भी हकीकत बता देता है कि बहुत खूबसूरत है। और वही राजा रतन सिंह पद्मावती से फिर मिलते हैं, प्रेम करते हैं और ब्याह के लाते हैं, जो भी है ना। और उसके बाद एक उसके दरबार में पुरोहित रहते हैं, क्या नाम था, एक मिनट, है ना, राघव चेतन। राघव चेतन जो होता है
उसको भी पद्मावती बहुत खूबसूरत लगती है और उस पर गलत नजर रखता है, इसलिए उसको अपना जो अति होता है, क्या बोलते हैं, क्षेत्र से बाहर निकाल देते हैं, है ना, अपने दरबार से बाहर निकाल देते हैं। और वो बख्तियार ये अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल जाता है और फिर उसके मदद से वो युद्ध करता है और लास्ट में पद्मावती क्या हो जाती है, जौहर कर लेती है, मतलब आग में कूद के मर जाती है ना। तो यही इसी पे लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, है ना। और ये जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखे हैं, वो खास करके इस बात पे जोड़ देते हैं कि इस समाज में ना तो खूबसूरती का कोई मायने है, ना तो आप कितना सुंदर है, कितना अमीर है ना। मायने केवल आप में कितना काबिलियत है, इसका मतलब है ना। दुनिया उसी को सराहेगा जिसके अंदर काबिलियत है ना। आप कितने खूबसूरत हैं, क्या हैं, उससे मतलब नहीं है ना। सबको एक दिन आना है और यहाँ से जाना है ना। केवल यदि रह जाता है तो आपकी नाम, आपके द्वारा किया गया कर्म, और कुछ भी नहीं। तो उसी के ऊपर लिखे हैं कड़वक, है ना। ये खुद एक आंख और एक कान इनके पास नहीं था, मुंह में चेचक का दाग था, है ना, पूरा रूपहीन थे, फिर भी इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये काबिल इंसान थे, है ना। तो पहला स्टार्ट करते हैं कड़वक, खंड 1 में चलते हैं। एक नैन, आगे बुक खोल लो, लिख के नहीं पढ़ाएंगे आज, है ना, क्योंकि लिखना बहुत टफ होगा। खोल लिए? देखो पहला लाइन में लिखा है बाबू, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोह जेई कवि सुनी। बोलते हैं एक नैन वाले कवि मोहम्मद, है ना, मलिक मोहम्मद जैसी, एक नैन वाले मोहम्मद इतने गुणी थे कि जो भी इनका कविता, इनके द्वारा लिखा गया बुक पढ़ा, सब इनके प्रति विमोहित हो गए, है ना। इनके प्रेम में पागल हो गए, इनको सुनने के लिए व्याकुल हो गए, है ना। चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक की उजियारा, है ना। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई यही सब सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक की उजियारा। बोलते हैं कि चांद जैसा जग, जो विधि में ईश्वर, है ना, अवतार दिए, चांद बनाए, उसमें दाग भी दिए, लेकिन वही चांद आज क्या है, दुनिया को रोशनी, चांदनी दे रहा है ना। चांदनी बोलते हैं चांद के रोशनी को, है ना। शीतल शीतल जो रोशनी देता है वो कौन है, चांद। उसके अंदर भी दाग है, फिर भी वो दाग को लेकर परेशान नहीं है। जिस तरह से मलिक मोहम्मद जायसी अपने दाग को, अपने आँख को, अपने कान को लेकर परेशान नहीं है, वो अपने काम में लगे हुए हैं और उन्हें दुनिया जान रहा है। उसी तरह से वो चांद उदास नहीं है, दाग होते भी उदास नहीं है ना। वो अपना उजियारा से पूरा दुनिया का मन को मोह रहा है। जग सुया एक ही नैना, उबा सुख असनतन महा, जौ लाही अम्बी डाब ना होई, तो लाही सुगंध बरसाई ना सोई। बोलते हैं जग सूझा एक ही नैना, एक ही नैन से पूरा दुनिया देख रहे हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। एक आंख उनके पास नहीं, फिर भी एक ही नैन से पूरी दुनिया को देख चुके हैं। और वो एक नैन उनका इस तरह से है, उबा सुख असनक्तन महा, जैसे शुक्र तारा, जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है, शाम का भी तारा कहा जाता है, जो सबसे चमकीला तारा है, उसी तरह उनका वो आँख है ना। जिस तरह आसमान का सबसे खूबसूरत तारा माना जाता है कौन, शुक्र तारा या सुबह का तारा, है ना, उसी तरह उनका वो आँख है। एक ही आँख से पूरा दुनिया का रंग देख रहे हैं। जौ लाई डम
अम्भी डाब न होई तो लाई सुगंध बसाई न सोई। जब तक है ना आम में डाब ना लगे, डाब मतलब आम ना आए, है ना, आम का मंजरी ना आए, है ना, जब तक वो आम का पेड़ सुगंध देने लायक नहीं रहता। इसी तरह जिस तरह से हम लोग में यदि विचार करने की भावना ना आए, प्रेम की भावना ना आए, जब तक हम लोग समाज में कोई काम कर नहीं सकते। भले कितना खूबसूरत हो, कितना अच्छे घर में पैदा लिए हो, उससे मतलब नहीं, है ना। कीन समुद्र पानी जो खारा तो अति भय असूजा पारा, है ना। पानी, समुद्र का पानी इतना खारा होते हुए भी, है ना, समुद्र का पानी इतना खारा होते हुए भी इतना असूझ, इतना बड़ा होता है कि उसे पार कर पाना क्या है, मुश्किल है। अब वो समुद्र सोचता कि हमारा पानी खारा है, हम रह के क्या करेंगे, सूख जाते हैं, है ना। लेकिन वही समुद्र में आज कितने जो जल में रहने वाले जानवर है उसी में अपना जिंदगी बिता रहे हैं। इतना बड़ा, इतना अपार, है ना, कि इतना विशाल कि उसको विशालता के नाम से लोग पहचान रहे हैं, खारा जल के नाम से नहीं जान रहे कि समुद्र का जल तो खारा है। समुद्र इतना विशाल है ना। तो ऐसा नहीं कि यदि हम लोग किसी काम में धीमा है या कमजोर है तो हम कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को खत्म कर लेंगे, ये कर लेंगे, है ना। देखो ना, इनका फेस एकदम बिल्कुल सही नहीं था, चेचक का पूरा दाग था, एक कान नहीं था, एक आंख नहीं था, है ना। उसके बाद भी ये इतना बड़ा राइटर बने। चांद में दाग होते हुए भी, है ना, पूरे दुनिया को रोशनी देता है। समुद्र का जल खारा होते हुए भी, है ना, इतना विशाल है कि बहुत सारे जलचर जो जल में रहने वाले होते हैं उसके अंदर जीवन यापन कर रहे हैं। कोई उसी जल के माध्यम से यात्रा कर रहा है और वो अपना विशालता के कारण जाना जा रहा है। जो सिमेरु त्रिशूल विनाशा भय कंचना गिरी लाग आकाशा, है ना। एक बार जब भगवान शंकर, है ना, जब सिमेरु पर्वत को अपना त्रिशूल से जलाने के लिए, भस्म करने के लिए उस पर चलाए थे तो जल कर और ऐसा हो गया जैसे वो सोने का पहाड़ हो गया, है ना। यदि हम लोग को तकलीफ होता, दुख होता, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा विनाश आ गया। हो सकता है यही दुख तकलीफ से हमें नया रास्ता मिले, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी चीज में यदि स्लो हैं या जो हमसे एक बार में नहीं हुआ, एक बार हम जिंदगी में फेल हो गए, साइंस में फेल हो गए, इसका मतलब हमारा जिंदगी खत्म नहीं हो गया। मैथ में फेल हो गए, इसका मतलब हमारा जिंदगी खत्म नहीं हो गया। अच्छे अच्छे महान लोग हैं जो पढ़ाई में तो धीमा रहे होंगे लेकिन अभी दुनिया में नंबर 1 है। जब लाई घड़ी कलंक न परा, काच होई नहीं कंचन करा, है ना। बोलते हैं जो मिट्टी का बर्तन, है ना, कालिख ना लगा, मतलब आग में नहीं गया, वो कच्चा मिट्टी का बर्तन, है ना, पका नहीं, कठोर नहीं हुआ, मजबूत नहीं हुआ, है ना। जो लाई गरी कलंक ना पड़ा, काच होई नहीं कंचन करा, मतलब जो मिट्टी का बर्तन आग में जला नहीं, उसमें कालिख ना लगा, कलंक मीन्स कालिख होता है ना, वो मिट्टी का बर्तन कभी मजबूत नहीं हो सकता। सब नैन उस दर्पण और तेरी निर्मल भाव, सब रूप बंत गए मुख जीव कई चाऊ। कहाँ स्टार्ट कर रहा है, है ना। एक नैन जस दर्पण और तेई निर्मल भाव, सब रूपवंत गए मुख जे वहीं कई चाऊ। बोलते हैं एक नैन जैसे दर्पण है, एक नैन क्या है, उनका जिंदगी का दर्पण है ना।
और निर्मल मन, निर्मल विचार को उसके अंदर देखते हैं, है ना। सब रूपवंत गए मुख जेवहीं कई चाऊ, और ये सब रूप, सब लाज, सब शर्म, है ना, सब विचार उसी में समा जाता है ना। गही मुख जेवहीं कई चाऊ, मतलब जिस तरह से मुख खोलते हैं, है ना, बोलते हैं, बात करते हैं, विचार करते हैं, सब रूप जो है ना आपके वाणी में है, आपके विचार में, है ना। ये नहीं कि आप सुंदर हैं तो सुंदर है, आपका विचार सुंदर है, आपका व्यवहार सुंदर है तो आप सुंदर है ना। इसमें अपने रूप के बारे में बताएं कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। अब खंड दूसरा में है, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, है ना। मोहम्मद जो है अपने कर, अपने हाथ को जोड़ के सुनाते हैं और बोलते हैं जो सुना वो प्रेम पीर गा पावा, है ना। और वो प्रेम के दर्द को गाने लगता है ना, समझने लगता है। जोरी लई रक्त कई लई गाड़ी प्रीत ने जल भई, है ना। हर एक शब्द को अपने खून से सींचा है कौन? मलिक मोहम्मद जायसी ने इस कविता को लिखने के लिए एक एक शब्द का यूज इस तरह से किए हैं ताकि कविता सुनने में अच्छा लगे, समझने में अच्छा लगे। और मन जानी कवित अस्कीना मकू या रहे जगत में चीना, है ना। बोलते हैं औ मन जानी कवित अस्कीना मकू या रहे जगत में चिन्हा, बोलते हैं कि, है ना, ये मन कवित अस्कीना, बोलते हैं जिस तरह से ये कविता लिखा जा रहा है मन से, दिल से, है ना। मैं रहूं ना रहूं, ये हमारे नाम का एक चिन्ह, छाप इस दुनिया में जरूर रहेगा। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुबासी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ रहे कहाँ राघव जेई किन्ह बखानू, है ना। बोलते हैं कि इस जगत में कोई नहीं रहा है, कोई नहीं रहा, केवल उनका पहचान रहा है, उनका विचार रहा है। कहाँ वो रतन सेन अब राजा रहे है, राजा रतन सेन नहीं है ना। कहाँ सुबासी बुद्धि उपराजा, वो जो खुद को उपराजा, राजा का एक हिस्सा मानता था, बुद्धिमान सुग्गा कहाँ है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ रहा अलाउद्दीन सुल्तान, है ना, एक बहुत बड़ा राजा सुल्तान समझता था खुद को, कहाँ रहा। कहाँ राघव जेई किन बखानू, और कहाँ है वो राघव चेतन जिसके बारे में बताऊं। कहाँ सुरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। बोलते कहाँ है वो सुंदर सुशील, है ना, पद्मावती रानी, कोई नहीं रहा, जग में रहा कहानी, केवल उनका कहानी इस जग में रह गया और कुछ नहीं रहा। धनी सो पुरख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु, है ना। बोलते हैं कि इस दुनिया में धनी सो पुरख जस कीर्ति जासु, इस दुनिया में किसी का भी यदि रहा है तो उनका कीर्ति रहा है, उनका कर्म रहा है, उनका व्यवहार रहा है ना। फूल मर जाता है पर उसका सुगंध उससे नहीं अलग होता है। फूल टूट के गिर जाता है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन सुगंध समाप्त नहीं होता है। केई न जगत जस बेचा, कोई न लीन जस मोल, जो या पढ़े कहानी हम समरे दुई बोल, है ना। ना तो कोई जगत को बेच सका है, ना तो कोई जगत को खरीद सका है, केवल जगत जो या पढ़े कहानी हम समरे दुई बोल। बोलते हैं ना तो जगत में कोई रहने आया, ना तो कोई रहेगा, ना तो इसको कोई बेच सकता है, ना तो इसको कोई खरीद सकता है ना। जो यह पढ़े कहानी हम समरे दुई बोल, और जो यह कहानी पढ़ेगा हमारे लिए भी
है ना, दो शब्द बोलेगा, हमें भी अपने शब्दों में याद करेगा, अपने मन में हमारे बातों को लाएगा, हमारे विचार को लाएगा, हमारा नाम को याद रखेगा, यही इनके बारे में था, है ना। तो ये थे मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। प्रेम का पीर इन्हें ही कहा जाता है, ठीक है। दो छंद दिया था, प्रथम छंद में जो था, है ना, पूछ देता है कड़वक में कितना छंद है, तो 2 छंद, है ना। प्रारंभिक छंद में खुद के रूपहीन होते हुए भी, है ना, अपने गुणों का वर्णन किया है ना। और दूसरे में इस जगत में जो भी आया है, जो भी रहा है, वो रहने वाला नहीं, पद्मावती जो है ना, कहानी, उसका छंद लिया गया है इसमें, ठीक है। तो इसका प्रश्न उत्तर हम कल करवा देंगे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव लिखवा दिए है ना। तो अगला दिन क्या पढ़ना है, सूरदास पद, है ना, याद करते चलना। चलो ठीक है।